हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाए जाते हैं तथा जीके जीएस और इंग्लिश की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी ऑनगोइंग एग्जामिनेशंस हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो इसी के मद्देनजर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं लेकर के आया हूं, जो कि एग्जामिनेशंस के पहले अगर आप इसे देखते हैं तो आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका पीडीएफ जो भी कमेंट्स क्लासेस होती है, इनका पीडीएफ जो है वो यहाँ से प्रस्तुत करवा दिया जाता है। आप इसे डाउनलोड करके और इसकी ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ओके, कहाँ मिलेंगे ये पीडीएफ आपको? आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा। आप टेलीग्राम चैनल को टैप करेंगे। इसके बाद टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स क्लासेस का सारा भी जितने भी वीडियोस ये पीडीएफ हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा पेप टॉक देता हूं। तो आज का पेप टॉक ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कठिन परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लक्ष्य को वही प्राप्त करता है जो लगातार और कठिन परिश्रम के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास करते हुए तैयारी करता है। ओके, बीच में हम डगमगा न जाएं, इसलिए ऐसे सेइंग्स और पेप टॉक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आइए अपने आप को एनर्जाइज करें, बूस्ट करें और कर्तव्य पथ पर डटे रहें। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं इनके नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके लिए लाया हूं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विभिन्न एग्जामिनेशंस में इनका रिपीटेशन हुआ है और आगे भी इनके रिपीटेशन की संभावना बनती है, तो आप इन्हें अंडरमाइन करें। ए पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क वेट बट हाई सैलरी। ओके, ऐसा पोजीशन और ऑफिस जहाँ पे काम भी ना हो और सैलरी बहुत हाई हो, तो इसे टेन्योर कहते हैं, टेन्योर। ओके, जैसा आपने देखा होगा कई बार किस व्यक्ति को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है, ये टेन्योर पे आए हैं। ओके, कुछ काम करेंगे नहीं लेकिन हाई सैलरी और हाई सैलरी में पेड की जाएगी। ओके, ए पार्टनर इन क्राइम। ओके, एकम्प्लिश सहभागी। ओके, क्राइम में जो साथ दे वो सहभागी और राइट आंसर इज सी। ओके, ए जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, क्षमादान। ओके, एमनेस्टी। आपने देखा होगा कई बार कैदी जो होते हैं, इन कैदियों को विशेष अवसर पर क्षमादान दे दिया जाता है। ओके, राज्य के द्वारा, तो दिस इज कॉल्ड एमनेस्टी। ओके, नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड या केप्ट। आर्म्स एंड वेपन्स जहां पे स्टोर किए जाते हैं, व्हाट इज अर्सेनल, शस्त्रागार। है ना? ओके, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन और बहुत ही छोटे से बच्चे से आप जो है वो इसे पढ़ते आ रहे हैं। एम्फीबियंस जो कि पानी में भी रहे और
लैंड पे भी, सॉरी, लिव इन वाटर, ओके, दैट इज एक्वाटिक। ये एनिमल कौन से होते हैं? एक्वाटिक। एम्फीबियंस तो वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में समान रूप से रहते हैं, जैसे मेढक। ओके, ए पर्सन हु स्टिल्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो वैसा राइटर, वैसा पर्सन जो किसी दूसरे के राइटिंग को स्टिल कर ले, चुरा ले, तो इसे बोलते हैं प्लेगरिस्ट। ओके, प्लेगरिस्ट। और ये जो प्रक्रिया है, चुराने की जो प्रक्रिया है, उसे बोलेंगे प्लेगियरिज्म। द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग द राइटिंग ऑफ अदर्स इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म एंड द पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स इज कॉल्ड प्लेगियरिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवर्स क्वेश्चन। A legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time, usually in return of rent. Okay, तो लीगल एग्रीमेंट होता है, अलाउज करता है किसी को लैंड और बिल्डिंग या किसी प्रॉपर्टी को किसी निश्चित पीरियड ऑफ टाइम तक रिटर्न और रेंट देने के लिए। तो ये होता है लीज, है ना। कहते हैं ना कि ये लीज पे दे दिया गया है, मतलब कि दो पार्टीज के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, और इसे ही लीज कहते हैं। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम। ओके, ये भी एक कंप्लीश, वैसा व्यक्ति जो इसी के साथ क्राइम में जो है वो सहभागी रहा है, और accomplish. The right answer is option B. Okay, next, march toward the next question. A person who worships only one god, theist, theist, monotheist या polytheist. monotheist, जो एक ईश्वर की आराधना करता है। ओके, एक ईश्वरवादी जो एक भगवान की पूजा करता है, एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक ईश्वरवादी कहते हैं। पॉलीथेइस्ट, वैसे लोग जो बहुत सारे गॉड्स की सत्ता में विश्वास करते हैं, जैसे कि सनातन धर्मावलंबी, ओके, हिंदू धर्मावलंबी, ये बहुत सारे भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, सो दे आर पॉलीथेइस्ट। ओके, a cinema shows held in the afternoon, play, matinee, entertainment, yeah, premieres. So the right answer is matinee here. Okay, a handsome man, एक हैंडसम मैन को हम क्या बोलते हैं? टाइकून, एडोनिस, कैवेलियर या डिवोनेयर। एडोनिस प्रियदर्शी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, उसे हम एडोनिस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा इतिहास की किताबों में, इतिहास में अशोक प्रियदर्शी। ओके, so we can say that Ashoka the Adonis. Okay, Ashoka the Adonis, a handsome man. Okay, once again repeated question. A person who is easily deceived or tricked, एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बड़ी ही आसानी से कोई ट्रिक कर लेता है या ठग लेता है, तो इसे कहते हैं गुलीबल। ओके, बड़ी ही आसानी से किसी के बातों में आ जाने वाला, किसी के धोखे में आ जाने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड गुलीबल।
ओके, ए गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, किसी धार्मिक स्थलों पर जो लोग बहुत सारे जो लोग उपस्थित हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पेक्टेटर्स, मोव, ऑडियंस या कांग्रेगेशन, दिस इज कॉल्ड कांग्रेगेशन। ओके, स्पेक्टेटर्स तो होते हैं जो बैठ करके हम और एक ये कहीं पर परफॉर्मेंस वगैरह हो रहा है वहां पे देख रहे हैं। मोब, जो बहुत सारी भीड़ होती है, उग्र भीड़, मोब कहते हैं उसे। ऑडियंस, किसी सर्टेन कार्यक्रमों को बैठ करके देखने वाले लोग, ऑडियंस। एंड कांग्रेगेशन, व्हाट इज दिस, ये पूजा पाठ करने वाले धार्मिक लोगों का एक समूह होता है। ओके, तो राइट आंसर इज डी। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो कि बड़े ही पसंदीदा क्वेश्चन है और इनका रिपीटेशन जो है वो बार बार एग्जामिनेशंस में देखा गया है। तो बड़े ही रिसर्च के बाद ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने मैं पेश करता हूं, तो आप इसे जरूर पढ़ लेंगे एग्जामिनेशंस के पहले। एसएससी सीजीएल 2025 ऑनगोइंग, और ऐसे भी जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशंस होते हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से सहयोग उपयोगी ये क्लासेस होती हैं। और ये जो क्लासेस होती हैं ये एवरग्रीन क्लासेस होती हैं। आप सीजीएल या सीएचएसएल या फिर मल्टीटास्किंग के ही स्टूडेंट क्यों न हो, आप इन सारे वीडियोस को बार बार देखेंगे। अभी तो मैंने इसकी शुरुआत की है, इनकी सीरीज मैं कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा। ओके, प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, वेयर मिसप्रिंट हो गया था ये, तो एवियरी, ये तो बड़े वैसे क्वेश्चंस, बड़े बेसिक क्वेश्चंस है ये, बट इन कमिंग फ्यूचर आई विल मेक अ वेरी स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस, और आप इसका स्टडी करेंगे और बड़े ही बेनिफिटेड होंगे और एंजॉय करेंगे इन क्लासेस का। ओके, आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, मेटल के साथ काम करने का जो आर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी, है ना, धातु विज्ञान, मेटलर्जी, धातु की। ओके, ए प्लान्ड रूट ऑफ जर्नी, ऐसा जर्नी, ऐसा रूट जो पहले ही डिसाइड कर लिया गया हो किसी जर्नी के पहले, व्हाट इज दिस, इटिनररी। ओके, इटिनररी मतलब पूर्व निर्धारित रास्ता। ओके, ए मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए पर्सन इन डिफिकल्टीज एज, क्या कहेंगे उसे। ओके, ए मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए पर्सन इन डिफिकल्टीज एज, जो वैसा व्यक्ति जो किसी स्ट्रेंजर को डिफिकल्टीज में जो है वो हेल्प करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ए समरिटन। जो बिना किसी रिटर्न की इच्छा रखते हुए किसी भी व्यक्ति को, स्ट्रेंजर को हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड समरिटन। ओके, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन एंड dramatic interpretation, that is called what, rendition। rendition का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। ओके, rendition, a person who leaves his own country in order to go and live in another country, दूसरे देशों में चले जाने की प्रक्रिया हमेशा के लिए, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेंट, जो हमेशा के लिए चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ओके, कहां, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं अपने देश को छोड़ करके। दिस इज, इसे आप सी पढ़ें। स्टाइलिश पेन से जब यहाँ पर लिखे जाते हैं तो
राइटिंग में बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। तो आप बच्चे तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप इन चीज़ों को जानते हैं कि इस तरह से लिखते हैं, बड़ी ही सावधानी से लिखना पड़ता है यहाँ पे बोर्ड पे, और थोड़ी सी भी चूक हुई तो बड़े उल्टे पलटे लिखा जाते हैं। ओके, ए पर्सन हु enters without any invitation, burglar, wine girl, intruder and thief, ये होते हैं intruder। ओके, घुसपैठिया। ओके बच्चों, घुसपैठिया जैसे कि अभी हमारे यहाँ घुसपैठिए घुस आए हैं ना इधर से, बांग्लादेश से। ओके, रोहिंग्याज ये जो है वो घुसपैठिए हैं और हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय स्लैंडरस कम्युनिकेशन, किसी दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर को डिफेम करना, व्हाट दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन। ओके, a process involving too much official formality, और ये हमारे हिंदुस्तान के ऑफिसेस जो होते हैं वहां पर ये देखने के लिए मिलते हैं। टू मच, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट है भारत में। सो दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल की तसाही। ओके, ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, किसी भी चीज को चुराने लेने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को चुराने की कंपल्सिव डिजायर जो है, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। ओके, किसी वस्तु को चुराने की जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें एक मैनिया हो जाता है, जो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो ये मन करता है उसे कि मैं इसे चुरा लूं, तो इसे ही क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। ये तरह की एक बीमारी है, एक तरह की मानसिकता है। A story in which animals or objects speak and gives wholesome moral lesson. Okay, what it is? Wholesome moral lesson, एक स्टोरी जिसमें एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और होलसम मोरल लेसन देते हैं, इसे व्हाट इट इज, ये है एलिगोरी। ओके, ऐसे स्टोरीज को क्या कहते हैं, एलिगोरी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने बड़े ही खूबसूरत प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस किया। ओके, आई होप आपको ये क्लासेस बड़े अच्छे लगेंगे और आने वाले दिनों में मैं हाई लेवल क्वेश्चंस का सेट आपके सामने पेश करूंगा। ओके, वंस अगेन मैं आपसे आपको ये रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को जरूर लिखें और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेज हैं इनके पीडीएफ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ाई करें। ओके, मेरा ये वादा है कि अगर आप इस चैनल से जुड़ करके रहते हैं तो आपके जीके जीएस और इंग्लिश सेक्शन इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको किसी और माध्यम की आवश्यकता या किसी और टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में और अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।